नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन। तो इस वक्त हम हैं नोएडा के सेक्टर 110 में, जहां पे यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थित है। और यहां के हम एक खास जो है आपको एक फैसिलिटी ऐड ऑन हुई है उसके बारे में बताएंगे। जी हाँ, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। तो जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था मॉड्यूलर ओटी का, तो इस वक्त हम हैं मॉड्यूलर ओटी में। आपको ये बेसिकली ओटी ऑपरेशन थिएटर जैसा दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। यहाँ पे आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं जो पेंटिंग लगी हुई है। तो ऐसा जो है मरीज को फील कराने के लिए होता है कि वो गुड फील करे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि म्यूजिक और इस तरह की चीजें भी यहाँ पे जो है चलाई जाती हैं, ताकि मरीज जो है स्ट्रेस फ्री रहे, उसको एक इन्वायरमेंट दिया जा सके। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका, और आप जो हैं एचओडी हैं एनेस्थेसियोलॉजी एंड पेन मेडिसिन। मैडम, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। तो पहला मेरा प्रश्न आपसे यही होगा कि जो ट्रेडिशनल ओटी है और ये जो मॉड्यूलर ओटी है, इसमें क्या अंतर है? और पहले आपको बहुत बधाई कि सेक्टर 110 यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में भी अब मॉड्यूलर ओटी, पहले 3 था और 3 और ऐड हो गया है। जी, थैंक यू वेरी मच मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मॉड्यूलर ओटी में बेसिकली क्या होता है कि एयर फ्लो जो है ऊपर से चलता है और बाहर की तरफ जाता है। एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएटेड होता है जी। और बाहर के जो कॉरिडोर रहते हैं जिसमें कि ओटी खुल रहा है उसमें नेगेटिव प्रेशर रहता है। तो अंदर की अगर कोई भी कीटाणु है और गंदी हवा अगर है तो वो बाहर खिंच जाती है इमीडिएटली। ये एयर किधर से आता है? मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा, उधर दिखाएं वो। हाँ, जो पैनल्स लगे हैं इसके साइड से जी चल रही है। और इसमें ना एक हेपा फिल्टर नाम की एक चीज फिक्स्ड होती है जो कि जो एयर आ रही है उसको भी फिल्टर कर रही है, बैक्टीरिया से मुक्त कर रही है। तो ये वाले जो ओटी होते हैं ये स्पेशली इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं। ट्रेडिशनल ओटी में भी ये सारी सुविधाएं थी लेकिन इतनी कारगर नहीं थी। उसमें बेसिकली एसी के माध्यम से टेम्परेचर कम करके हम क्या करते थे कि बैक्टीरिया की एक्टिविटी को कम करना की कोशिश कर रहे थे। इसमें हमने फिल्टर ऐड कर दिए। ठीक है, एक फिल्टर तो ऊपर है और 4 फिल्टर हर कोने में आपको दिखेंगे। इधर है, उस कोने में है, जी। चारों कोने में फिल्टर होके हवा बाहर निकल जाती है। जी। तो ये फर्क है। कुछ मैं रोगियों के लिए बोल भी रहा था वो कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। आपके शब्दों में कैसे मरीज को इसका फायदा मिलता है? किस तरह के मरीज होते हैं जिनको आप यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं? प्रेफरेंस ये वाले जो ओटी जिसमें हम अभी खड़े हैं ये तो कार्डियक ओटी है, ये कार्डियक टीम के लिए फिक्स कर दिया गया है। एक और साथ वाला जो ओटी है उसमें हम नी रिप्लेसमेंट, बड़े बड़े और भी जो ऑपरेशन हमारे पास हैं ऑन्को सर्जरी के और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के, जिसमें हाई डिग्री ऑफ डिसइंफेक्शन चाहिए हमें। बिल्कुल 1% भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि कहीं से भी कोई कीटाणु आ जाए, उनको हम ऐसे ओटीज में करते हैं। तो बेसिकली रोगी को क्या सुविधा, मतलब इस ओटी में इसमें होगा तो ट्रेडिशनल ओटी में किया जाए और इस ओटी में मॉड्यूलर ओटी में किया जाए तो क्या बेहतर होता है? बेहतर फर्स्ट इज इन्फेक्शन कंट्रोल, दैट इज द फोरमोस्ट। उसके अलावा एक फील गुड फैक्टर आपको भी अंदर आके लगा ही होगा कि आपको अच्छा लग रहा है, बेसिकली प्लेजेंट फील हो रहा है, मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाता है पेशेंट। वैसे ही इतना डरा हुआ आता है, इतनी धड़कन बड़ी होती है, उसके बीपी शूट कर रहा होता है, लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट में वो अंदर आता है, देखता है कि इतना सुंदर सब बन गया है, तो उसको देख के वो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। डॉक्टर्स की क्या इसमें इफिशियंसी बढ़ जाती है? मतलब वो ट्रेडिशनल ओटी में करें और मॉड्यूलर ओटी में वो अगर ऑपरेशन अपना परफॉर्म करता है तो डॉक्टर को किस तरह से, उनको क्या मतलब फायदा है, क्या बेटर वो कर सकते हैं? देखिए, लाइटिंग पैनल्स जो है ना बहुत ही अच्छे हैं। उसके अलावा ओटी लाइट्स बहुत ही अच्छी हैं। उसके अलावा जो बड़े बड़े ओटी हैं, जो इक्विपमेंट का मूवमेंट बहुत आसानी से हो जाता है, सीमलेस काम होता है, तो इस वजह से डॉक्टर्स की एफिशिएंसी भी बढ़ती है।
कूलिंग आपके कंट्रोल पे है। अगर आप कुछ पैनल भी दिख रहा है वहां पे, हाँ। एक कंट्रोल पैनल है जिससे आप लाइट, ये देखिए अगर मैं यहाँ दबाती हूँ तो लाइट धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ दबाऊंगी तो बढ़ जाएगी। इसी तरह और भी टेम्परेचर कंट्रोल भी हमारे हाथ में है। ऑपरेशन टाइम का भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? ऑपरेशन टाइम नेचुरली अगर सर्जन भी रिलैक्स्ड है और पेशेंट भी रिलैक्स्ड है, सब काम बहुत एफिशिएंटली चल रहा है, तो नेचुरली आपका ऑपरेशन टाइम कम रहता है और इन्फेक्शन के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। आफ्टर मतलब पोस्ट ऑपरेशन एक सक्सेस रेट वाली बात टर्म आता है, तो इसमें बात की जाए सक्सेस रेट का भी कुछ संबंध है क्या? एक टर्म होती है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जिसको हम एज अ क्वालिटी मार्कर भी लेते हैं। तो जहाँ जहाँ मॉड्यूलर ओटी है वहाँ वहाँ सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस बहुत ही कम पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपका सक्सेस रेट दुगना हो ही जाएगा जी, है ना। एक भी पेशेंट जो आपका इन्फेक्ट होता है वो ना सिर्फ आपका हौसला नीचे करता है और वो वैसे भी आपका हॉस्पिटल का नाम खराब करता है। तो इसीलिए इन्फेक्शन रेट को बिल्कुल ही जीरो करने के लिए ये बहुत ही सही स्टेप है उस डायरेक्शन में। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो एक तो अगर रोगी एंजाइटी का शिकार है या ऑपरेशन थिएटर से उसको डर लग रहा है तो उनके लिए ये बेहतर है, और दूसरा इन्फेक्शन जो है इसमें कम होने के बहुत कम है, ह्यूमन टच भी शायद कम है इसमें। ह्यूमन टच ऑब्वियसली कम हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैकेनाइज्ड हैं, ऑटोमेटिक हैं, मशीन्स हाई ग्रेड लगी हुई हैं, और आगे हमारे हॉस्पिटल का एक प्लान है कि वो रोबोट भी लेके आएंगे, तो चीज़ें और भी बेटर होने ही वाली हैं, थोड़े दिन की बात है। जी, ग्रीनो न्यूज़ के बात करने का शुक्रिया। और साथ ही साथ मैं एक और खासियत इस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का बता दूं कि यहाँ पे जो है एक खास यूवी लाइट खास किस्म का लगाया गया है, और इसके लाइट से जो है जो इन्वायरमेंट है वो जो है स्टरलाइज करता है पूरे इन्वायरमेंट को, यानी इन्फेक्शन के फैलने के दर को ना के बराबर कर देता है। तो अगर आपको ऑपरेशन थिएटर से डर लगता है, ऑपरेशन थिएटर में घुसने से डर लगता है, अगर आप एंजाइटी के शिकार हैं, इसके साथ ही साथ आपको जो है लगता है कि कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, आपको अच्छा सक्सेस चाहिए अपने ऑपरेशन में, आप पहुंच जाइए नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल जो सेक्टर 110 में स्थित है, और यहां पे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध है जो आपके इन सभी समस्याओं का निराकरण करता है। साथ ही आयुष के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।